साथियों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 7 अंशावतार ऐसे हैं जो कि अमर हैं। ये 7 चिरंजीवी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं और ऐसी मान्यता है कि आज भी ये पृथ्वी पर मौजूद हैं। हम सभी लोगों के बीच में ही रहते हैं, लेकिन कोई भी सामान्य इंसान इनके बारे में नहीं जान सकता। 7 चिरंजीवियों में पहले परशुराम, दूसरे राजा बलि, तीसरे विभीषण, चौथे हनुमान, 5वें महर्षि वेदव्यास, छठे कृपाचार्य और 7वां स्थान अश्वत्थामा का है। इन 7 चिरंजीवियों में से एक परशुराम ही बेहद क्रोधी स्वभाव के माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने अत्याचारी और अन्यायी राजाओं के खिलाफ ही शस्त्र उठाए थे। एक आदर्शवादी और न्यायप्रिय राजा के रूप में राम से मिलने के पश्चात वे महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। परशुराम भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं। अब ऋषि जमदग्नि और रेणुका के आज्ञाकारी पुत्र के रूप में वो अद्भुत, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार राजा बलि दैत्यराज होने के बावजूद अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। विरोचन और सुरुचि के पुत्र बलि की 3 पत्नियां, एक अशना, विंध्यावली और सुदेशना थी। नर्मदा के उत्तरी तट पर मृगकृच्छ नामक स्थान पर अश्वमेध यज्ञ करने के बाद बलि ने अपने बाहुबल से तीनों लोगों को जीत लिया था। इतना होने पर भी ऐसे दानवीर थे कि अपने वचन की रक्षा के लिए उन्होंने गुरु शुक्राचार्य के विरुद्ध जाकर के वामन अवतार विष्णु भगवान को 3 पग भूमि दान कर दी थी। अब बात करते हैं विभीषण के बारे में। विद्वान और राष्ट्रभक्त विभीषण को घर का भेदी लंका ढाए, इन जैसे मुहावरों से याद किया जाता है। पर विभीषण ने लंका के हित में रावण को बहुत समझाया था कि माता सीता राम को लौटा दें। रावण ने उनकी एक भी नहीं सुनी, अपमानित होकर के उनको लंका से निकाल दिया था। विभीषण ने राष्ट्रहित के लिए रावण का विरोध किया, भाई तथा कुल के द्रोही होने के कलंक को माथे पर लिया और फिर भी मातृभूमि के हित के लिए कार्य करते हुए सत्य का साथ दिया। वहीं महर्षि वेदव्यास और महर्षि पाराशर धीवर कन्या सत्यवती के पुत्र थे। अपना रंग काला होने के कारण एक ओर वे कृष्ण कहलाए, तो दूसरी ओर यमुना नदी के बीच एक द्वीप पर जन्म लेने के कारण उन्हें द्वैपायन भी कहा जाता है। इनका एक नाम कृष्ण द्वैपायन भी है, इनका दूसरा नाम कृष्ण द्वैपायन और बादरायणी भी है। यही द्वैपायन अपने अथाह ज्ञान के साथ साथ पुराण, महाभारत तथा वेदांत सूत्र की रचना के कारण महर्षि वेदव्यास के रूप में सम्मानित हुए। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है और महाभारत को इन्होंने ही लिखा था। माता सत्यवती के कहने पर इन्होंने विचित्र वीर्य की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी अंबिका और अंबालिका और दासी से नियोग द्वारा 3 पुत्रों की उत्पत्ति की थी, जिन्हें धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के रूप में जाना जाता है। कुरुवंश के कुलगुरु के रूप में विख्यात कृपाचार्य ऋषि होने के साथ साथ अद्वितीय एक योद्धा भी थे। उन्होंने कौरवों, पांडवों को अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई और इनकी बहन कृपी का विवाह गुरु द्रोणाचार्य से हुआ था। महाभारत का युद्ध इन्होंने कौरवों की ओर से लड़ा था। कृपाचार्य परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए ये कौरवों की ओर से लड़ने के लिए पराजित होने के बावजूद पांडवों के कुलगुरु के पद पर आसीन हुए थे। गुरु द्रोणाचार्य और गौतमी के पुत्र अश्वत्थामा प्रचंड योद्धा होने के साथ साथ अपने क्रोध और अहंकार के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने महाभारत का युद्ध कौरवों की ओर से लड़ा था और अश्वत्थामा ने रात के अंधकार में युद्ध के नियमों को तोड़ देते हुए पांडवों के शिविर में जाकर के पांडवों को धोखे में उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया था और इसी अपराध के लिए कृष्ण ने उनके मस्तक से मणि निकाल करके रिश्ते हुए खून और घाव के साथ में उनको अनंत काल तक भटकने का श्राप दिया था। यही कारण है कि अश्वत्थामा आज भी भटकते हैं। अब बात करते हैं रुद्र के 11वें अवतार वानर राज केसरी तथा अंजनी के पुत्र हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी का जन्म भले ही भगवान राम की सेवा के लिए हुआ था, सेवा और सेवक जिनका आदर्श था, वो हनुमान जी ने एक आदर्श पूरे समाज के समक्ष प्रस्तुत किया और वह दुर्लभ है। तो साथियों, ये थे हमारी आज की वीडियो 7 चिरंजीवों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।